जो मेरे से पहले जो 3-4 वक्ताओं ने बात कही है, वो सारी मैं सोच के आया था, वो बातें कही हैं। कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं कुछ सोच के आया था कि देवता गांव, कोई किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। ये गांव देवता वो गांव है जिसने इंजीनियर धर्मपाल की राजनीतिक जीवन बचाया था, वो गांव है। इस गांव का एहसान मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। जो पंचायत समिति के चुनाव, डेलीगेट के चुनाव में जिस दिन मेरी राजनीतिक हत्या होने जा रही थी, उस वक्त धन्यवाद देना चाहता हूं उस गांव को, आपने मेरी इज्जत बचाई थी। मैं भूल नहीं सकता। मैं एहसान फरोमोश नहीं हूं, मेरे मन में आती है, दिल में आती है, जो ही बात कहता हूं। राजनीति में चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने, और चाहे 15 साल का संघर्ष था, आप लोगों ने कभी मेरे को अकेला छोड़ा ही नहीं है। जब भी मैंने टोका आप लोग हाजिर रहे। मैंने जितनी उम्मीद की उससे ज्यादा आप लोग मेरे लिए किया। तो आप जितनी उम्मीद कर रहे हो, आज कह के जा रहा है इंजीनियर धर्मपाल, आज आप जितनी उम्मीद कर रहे हो उससे ज्यादा देवता गांव के लिए करके दिखाऊंगा। या आप लोग करना चाहते हैं। मैं तो इस स्कूल के आगे से जब निकलता हूं तो ये स्कूल मुझे मंदिर के जैसे लगती है कि चरण इसकी स्कूल की पैड़ियों में धो खाऊं, जिसने कभी मेरा बहुत बड़ा मान और सम्मान बचाया था। मैं राजनीति में इतनी स्पष्ट बात कोई कहता नहीं है। दूसरी पंचायत वाला नाराज भी हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक लोग हमेशा सबको खुश करने के चक्कर में ऐसी भाषा बोलते हैं। लेकिन मेरा, जब मैं विकट परिस्थितियों में था, बहुत बड़े संकट में था, उस वक्त ये देवता ग्राम का जो बुजुर्ग और नौजवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उसको मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। आपको कहेंगे कम और करके दिखाएंगे ज्यादा। ये आपने मेंटेनेंस की बात बताई है, ये कमरों की बात बताई। ये 2 कमरे तो हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। इसमें आप लोगों से कह देता हूँ, 2 कमरे तो हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। उसका समय आज नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसकी एक मंजूरी आ जाती है। उसके बाद आपके 2 कमरे बनाएंगे। मेंटेनेंस का जिस दिन मुझे बजट अलॉट हो जाएगा, शाला के प्रधान को कह रहा हूँ, विद्यालय के प्रधान को कह के जा रहा हूँ, और आप लोगों से कहता हूँ, जिस दिन मुझे बजट अलॉट हो जाएगा, अगर मेरी पहली कलम अगर पैसे के लिए चलेगी, बजट अलॉट करने के लिए, पुनः कहता हूँ मुझे कोई डर नहीं है। मैं देवता का पैसा सैंक्शन करूंगा, पहला पैसा मैं देवता का सैंक्शन करूंगा। ये निश्चित रूप से आप लोगों से कह के जा रहा हूं। और आप लोगों ने जो जो मांग रखी है, बोरिंग की मांग रखी है, हम भी यही हैं, आप भी यही हो। 5 वर्ष का हमें आप लोगों ने एक मौका दिया है। सरकार हमारी है, यहाँ भी है और दिल्ली में भी आने वाली है। सारी कड़ी से कड़ी जुड़ी है। निश्चित रूप से विकास होगा। लेकिन हर बार, कई बार हम लोग जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, उसमें हम लोग कम पाते हैं। जो समय के अनुसार जितना होगा उतना हम लोग आपका विकास करेंगे। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए। आप लोगों से सब पंचायतें और सबका एहसान है हम पे, सब जगह से वोट मिले हैं निश्चित रूप से। लेकिन एक विकट परिस्थिति में आप लोगों ने साथ दिया था, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ अलग करूं। और पंचायत, सुभाष जी नाराज मत हो जाना, आपकी पंचायत का मुझे पूरा मान और सम्मान है। और आप तो रुघबीर जी सरपंच से को जितना मैं देना चाहूंगा ना, तो आप तो इतने तेज होगी, मेरे से ज्यादा वैसे भी ले सकते हो। रुघबीर जी मेरी तरह थोड़ा भोला है, जैसे मैं सीधा हूँ ना, उस तरह सीधा है। अब भाई पता नहीं दिखता ही सीधा है सीधा, ये तो अब आप ज्यादा जानते हो। इसलिए सीधे आदमी की रक्षा करना और उसका बिना मांगे कुछ देना भी मेरा धर्म बनता है। इसलिए निश्चित रूप से आप विश्वास देख चलिए। मार्च तक मुझे कोई बजट अलॉट नहीं होगा मेरी कलम से, तो मार्च के बाद में, उसके बाद में एमपी के चुनाव आ जाएंगे, उसमें आचार संहिता लग जाएगी। जब तक तो आपको थोड़ी सी तसल्ली करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से मुझे 5 साल में 25 करोड़ रुपए सरकार देगी, नगद नहीं देगी, मैं काम अलॉट कर सकता हूँ। 5 साल में जब टर्म पूरा हो तो मैं सबको बता दूंगा 5 साल के बाद में कि ईमानदारी से मैंने इस पंचायत में मेरी कलम से इतने पैसे खर्च किए। उसका हिसाब आप खुली पंचायत में मुझसे ले लेना, आज कह के जा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि कहीं मन किया तो एक आदमी के कहने से ज्यादा दे दिया। चाहे होगा आगे कुछ होगा जो देखा जाएगा। आमर राजयोग राजनीति में किसी के नहीं होता है, राजाओं के होता था राज तिलक। इसमें तो 5 साल में फिर जनता के बीच में जाना पड़ता है और हिसाब देना पड़ता है। उसके लिए हम और नेताओं से हटके कुछ करना चाहते हैं। पूरी हिसाब क्लियर करके हम आप लोगों को देंगे। निश्चित रूप से कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे बस में नहीं है। मुंह में आया और बोल दिया और घोषणा कर दी, 50 घोषणा कर दी और दोबारा आपके गांव में आए और आपसे आंख चुराते फिरें, आपकी आंख में आंख नहीं मिला सकें, ऐसा काम भी हम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आप मान के चलिए। इस विद्यालय की जो सबसे बड़ा मंदिर है, जहां पर ये देवता रूपी बच्चे बैठे हैं, यही एक दिन एसडीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, थानेदार बनेंगे, इनमें से नेता बनेगा। इस मंदिर में जो आदमी काम नहीं करवाता है, मैं समझता हूँ वो पाप का भागी है। और आपको भी कह देता हूँ, गाँव वालों को भी मेरा निवेदन है,
आदेश नहीं है, मैं आपका सेवक हूँ, आपका आदेश नहीं है। स्कूल की जब बात आए तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, हम इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, कई लाखों के जिम्मेवार करते हैं, बिना मतलब के और कुछ करते हैं, और स्कूल की जब बात आती है तो हम जेब को टाइट कर लेते हैं, उसमें कंजूसी करते हैं, और उसमें हम लोग चंदा देने में कंजूसी करते हैं, बड़े बड़े शानदार मकान बना लेते हैं। लेकिन स्कूल की जब बात आती है तो 50 रुपये निकालते हैं, 100 रुपये निकालते हैं। सबसे बड़ा अगर ग्राम पंचायत का कायाकल्प करना चाहते हो तो स्कूल को सुधारना सीख लो। यहाँ पर जब भी जरूरत पड़े, जिसकी जितनी हैसियत हो, मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी लाख रुपए ही देगा, जिसकी लाख रुपए की हैसियत हो वो इतना सहयोग करे, जिसकी 11 रुपए की हैसियत हो वो 11 रुपए का सहयोग करे। ऐसा अगर करोगे तो गांव को कोई चीज भारी नहीं है। गांव चाहे तो स्कूल की कायाकल्प कर सकता है, आप भी सहयोग करें, और जितना हमसे बन पड़ेगा हम भी सहयोग करेंगे। ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। विश्वास रखिए इस स्कूल की। मैं खुद देख रहा हूं, मैं अंदर बहुत कमाया हूं इस स्कूल में, लेकिन आज मैं देख के मुझे लगा कि वास्तव में यहाँ कुछ काम करने की जरूरत है, और आप लोग काम करेंगे, इतना विश्वास आप लोगों को दिला सकते हैं। पुनः एक बार आप लोगों ने इंतजार किया है, निश्चित रूप से हमें आगे भी कई 1-2 कार्यक्रम दे रखे हैं, जाएंगे और आप लोगों के बीच में रहेंगे। जयपुर दिल्ली का कोई शौक नहीं है, देख लेना 5 साल आपके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहेंगे। आपके लिए जितना कर सकते हैं उतना आप लोगों को काम करेंगे, विश्वास रख के चलिए। निश्चित रूप से आपसे ये कहने के लिए मैं आया था, और पुनः एक बार इसको धन्यवाद यात्रा भी मान लीजिए। चुनाव जीतने के बाद पहली बार मैं आपके गाँव देवता में आया हूँ, आप लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा है, उसके लिए पूरी ग्राम पंचायत देवता को, तातेजा को, सभी को, उपखंड पूरे खेतड़ी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं। निश्चित रूप से हम सब मिलकर साथ काम करेंगे, और राजनीति का जो ट्रेंड चलता आया है उसको हम बदलने की कोशिश करेंगे। भविष्य में कितना कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, ये भविष्य बताएगा। आज कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति में एक ढर्रा चलता है, जो सिस्टम चलता है उसको हम बदलने की कोशिश करेंगे, चाहे नुकसान कितना ही हो जाए। जिंदगी में इतना नुकसान खाया है कि नुकसान की कोई परवाह ही नहीं है। उस नुकसान में भी आप लोगों को भी नुकसान हुआ, आप हमारे साथ रहे हो, इसलिए आशा करता हूँ सब लोग सहयोग करेंगे। जो जायज काम है, सार्वजनिक काम है, आधी रात को आपका बेटा आपके सामने खड़ा है, आपका सेवक आपके साथ है, ये विश्वास आप लोगों को दिला के जा रहा हूँ। निश्चित रूप से आपके बीच में आते रहेंगे, और जो इस विद्यालय के जो भी हमारे अध्यापक गण हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यालय में इन बच्चों को आए तो संस्कार रूपी शिक्षा का जरूर ध्यान रखें। इनको अंक अर्जित करने वाली मशीन मत बनाइए, पैसे कमाने की मशीन मत बनाइए, इनको संस्कार भी डालिए, बड़े बूढ़ों को इज्जत करना सिखाइए, माँ बाप की सेवा करना सिखाइए। ये संस्कार आप, ये कच्ची मिट्टी है, इस कच्ची मिट्टी को जैसा आप तराशोगे, जो बनाओगे वो ये बनेंगे। इनमें संस्कार को भी प्रधान तरीके से रख के, प्रमुख तरीके से रख के आप लोग शिक्षा दें, लेकिन संस्कार भी इनमें डालोगे तो निश्चित रूप से अच्छे नागरिक बनेंगे। गांव के लिए भी अच्छे साबित होंगे, प्रदेश के लिए भी अच्छे साबित होंगे, और देश के भी अच्छे नागरिक बनेंगे। मुझे आज की इस कार्यक्रम में इतना ही निवेदन करना था। पुनः आपने मान किया, सम्मान किया, उसके लिए निश्चित रूप से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम।